चैप्टर 6 मोशन एंड टाइम का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था। सभी पार्ट्स आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो अवेलेबल हैं। सभी वीडियो देखने के लिए आप एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। कि स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन कैसी होगी, इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज़ मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, लीनियर मोशन। सबसे अगर हम सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन की बात करें तो वो कौन सी मोशन है? मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जिसको लीनियर मोशन भी बोलते हैं। एक लाइन, सीधी लाइन में मोशन। फॉर एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट हो जाएगा। For example, motion of a train on a straight track, of an apple falling from a tree, of hailstone falling to the ground, or the straight march past of soldier in a parade can all be thought of as example of motion in a straight line। तो स्ट्रेट लाइन में जैसे मान लो ये रेलवे ट्रैक है, सीधा एक रेलवे ट्रैक है और इस पर ट्रेन जा रही है, तो ये ट्रेन बिल्कुल सीधी जा रही है। ठीक है, इस रेलवे ट्रैक पर ट्रेन बिल्कुल सीधी जा रही है। तो ये क्या है? एक स्ट्रेट मोशन, यानी कि मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल है। कोई एप्पल है, ट्री से गिरता है सीधा नीचे, तो ये स्ट्रेट लाइन में गिरेगा। ठीक है, ये या फिर हिल स्टोन है। ठीक है, जो बर्फ़ होता है, मतलब ओले वगैरह हैं, वो गिरते हैं आसमान से। ठीक है, और स्ट्रेट मार्च, सोल्जर चल रहे हैं बिल्कुल सीधा ऐसे चल रहे हैं, तो ये भी क्या है? मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अब we realize that in all these cases the object concerned are moving along a straight path। और हमने इसमें देखा है, जितने भी हमने ये केस पढ़े हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है भाई, वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, सीधे रास्ते में जा रहा है, ऐसे कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, वी कॉल सच मोशन एज रेक्टिलीनियर और सिंपली एज लीनियर इक्वेशन। इस तरह की मोशन को, जो स्ट्रेट, जिसका पाथ क्या हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, सीधा हो, इस तरह की मोशन को हम रेक्टिलीनियर मोशन कहते हैं या फिर लीनियर मोशन करते हैं। देखो, लीनियर से ही पता लग रहा है लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन हो उसको हम लीनियर मोशन बोलते हैं। आगे है डिस्क्राइबिंग स्ट्रेट लाइन मोशन। अब हम स्ट्रेट लाइन मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। वी नीड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टाइम्स टू डिस्क्राइब इट्स मोशन अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, स्ट्रेट पाथ में चल रहा है वो, ठीक है, मोशन में है, तो हमें क्या पता होना चाहिए भी? पोजीशन उसकी पता होनी चाहिए डिफरेंट टाइम में। ठीक है, आगे इसको हम देखेंगे एग्जाम्पल से। अब कंसीडर द मोशन ऑफ ए कार अलोंग ए स्ट्रेट लेवल रोड। हमने एक मोशन ऑफ ए कार ले ली जो एक रोड पे चल रही है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे। चूज पॉइंट ओ एज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द कार स्टार्ट मूविंग। एक पॉइंट हमने ले लिया ओ, जहाँ से कार चलना शुरू करेगी। दिस मीन्स डैट द कार इज एट ओ एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये है क्या है भाई? अभी कार खड़ी है, तो यहाँ पे टाइम कितना है? अभी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो टाइम कितना लेना है? ज़ीरो। ठीक है, अभी कुछ भी टाइम नहीं हुआ है, अभी टाइम कितना है? ज़ीरो है। जब ये चलना स्टार्ट करेगी फिर देखते हैं आगे। लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ द कार एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब इसने जैसे कार मूव करना शुरू किया तो पॉइंट ए पर पहुंची, पॉइंट बी पर पहुंची कार, फिर पॉइंट सी पर पहुंची। ठीक है, और हमने इसको ले लिया पॉइंट ए, बी और सी ले लिया। ठीक है, जब इसने मूव करना, तो भाई ज़ीरो से लेके, यानी कि ओ से लेके ए तक उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया भाई? 60 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। ठीक है, ओ से लेके ए तक। फिर ए से लेके बी तक उसने, यानी कि 80 माइनस 60, 20 मीटर वो चली है। फिर बी से लेके सी तक कितना चली वो? 120 माइनस 120 माइनस 80, यानी कि 40 मीटर चली है वो। ठीक है, अब देखो क्या हुआ भाई, ये डिस्टेंस ओ से लेके ए तक उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है? उसने डिस्टेंस कवर किया है 60 मीटर, और टाइम कितना लिया उसने? 10 मिनट में उसने कवर कर लिया। ठीक है, 10 मिनट में ये डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब ये अगला 20 मीटर डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर किया है भाई? ये भी देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 मिनट हुए थे, तो ये भी उसने 10 मिनट में ही कवर किया है।
पहले केस में 10 मिनट में 60 मीटर चली वो, फिर 10 मिनट में वो 20 मीटर चली है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, अगले 10 मीटर में सॉरी अगले 40 मीटर उसने कितने टाइम में, फिर 10 मिनट में अगला जो था उसके पास अगला डिस्टेंस था हमारे पास 40 मीटर, वो उसने 10 मिनट में कवर किया है, ठीक है। पहले 10 मिनट में 60 मीटर चली, फिर 10 मिनट में 20 मीटर चली, फिर 10 मिनट में वो क्या चली है भाई, 40 मीटर चली है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब कार ओ से लेके ए तक चली तो उसकी स्पीड ज़्यादा थी, 10 मिनट में उसने क्या भाई 60 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, और अगले 10 मीटर में उसने सिर्फ 20 मीटर का डिस्टेंस ही कवर किया, यानी कि उसकी स्पीड अब कार की कम हो गई। फिर अगले 10 मिनट में फिर उसने 40 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि कार की स्पीड फिर से ज़्यादा हो गई, ठीक है, समझ आ गया। पहले उसकी स्पीड 10 मिनट में वो 60 मीटर चल रही थी, फिर 10 मिनट में 20 मीटर चली वो, ठीक है, यानी कि स्पीड कम होगी। और फिर तीसरे केस में फिर 10 मिनट में वो 40 मीटर चली, फिर उसकी स्पीड बढ़ गई, ठीक है। तो इसने यही दे रखा है, इन द फर्स्ट 10 मिनट द कार मूव्स फ्रॉम ओ टू ए, तो फर्स्ट 10 मिनट में ओ से ए तक चली, द डिस्टेंस कवर्ड इन इज 60 मीटर, पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 60 मीटर फर्स्ट 10 मिनट में, पहले 10 मिनट में उसने 60 मीटर कवर कर लिया, ठीक है। इन द नेक्स्ट 10 मिनट द कार मूव्स फ्रॉम ए टू बी, फिर ए से बी पे चली अगले 10 मिनट में, एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज़ 20 मीटर इन दिस 10 मिनट, अब उसने सिर्फ 10 मिनट में 20 मीटर कवर किया। वी कैन, तो हम कह सकते हैं वी कैन देयर फोर से डेट द कार स्पीडिड अप इन द टाइम इंटरवल 0 to 10 मिनट, हम कह सकते हैं कि कार की स्पीड किस में ज़्यादा थी, 0 से 10 के जो इंटरवल था, जो फर्स्ट इंटरवल था उसमें ज़्यादा थी, एंड स्लो डाउन इन द इंटरवल 10 to 20 मिनट, और उसकी स्पीड 10 से 20 मिनट का जो इंटरवल था उस पर क्या हो गई भाई, कम हो गई। We thus realize that the change in the position of an object help us to decide how fast or slow its motion is, तो हम कह सकते हैं कि भाई किसी ऑब्जेक्ट का जो चेंज इन द पोजीशन, ठीक है, पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ मान लो 2 पॉइंट है, पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम बता सकते हैं पोजीशन को देख के हेल्प अस टू डिसाइड कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो फास्ट है या फिर स्लो है, ठीक है, उसकी जो मोशन है फास्ट और स्लो इट्स मोशन इज, हम बता सकते हैं कि वो उसकी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो स्लो है या फास्ट है। आगे है हमारे पास स्पीड। स्पीड क्या होती है, स्पीड इज़ ए मेज़र ऑफ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग। स्पीड क्या है, ये क्या है, एक मेज़र है जिससे हमें पता लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी फास्ट वो मूव कर रहा है। वी देयर फॉर रिगार्ड स्पीड एज एन इंडिकेटर ऑफ द रेट ऑफ ए गिवन मोशन। तो ये क्या है भाई, स्पीड क्या है, एक क्या है, इंडिकेटर है किसका, रेट ऑफ ए गिवन मोशन, कि कोई मोशन है तो उसकी रेट कितनी है, कम है, ज़्यादा है, वो स्पीड उसका क्या है, इंडिकेटर है, स्पीड उसको बताती है कि किसी मोशन वो ज़्यादा है, ठीक है, फास्ट है, स्लो है, इसके बारे में स्पीड हमें बताती है। इन आवर डेली लाइफ वी कम क्रॉस टू कॉमन सिचुएशन, हमारी डेली लाइफ में भी कुछ सिचुएशन है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस। हम क्या करते हैं भाई, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, वो टाइम को कवर करने के लिए अलग अलग वो मतलब सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए अलग अलग वो टाइम लेते हैं, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति बस से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है, कोई हवाई जहाज़ से जाता है, तो अलग अलग उसको टाइम लगेगा। वी देन कॉल द ऑब्जेक्ट एज द फास्टेस्ट विच टेक्स द लीस्ट टाइम, तो हम कह देंगे जिस ऑब्जेक्ट ने सबसे कम डिस्टेंस, तो सेम था, मान लो ए से लेके बी तक जाना था, एक व्यक्ति बस से गया, एक ट्रेन से गया और एक गया हवाई जहाज़ से, एरोप्लेन से, तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस तो सेम था, मान लो 100 किलोमीटर था, तो हम कहेंगे कि भाई वी देन कॉल द ऑब्जेक्ट एज द फास्टेस्ट विच टेक्स द लीस्ट टाइम, ये डिस्टेंस कवर करने में, मान लो 100 किलोमीटर कवर करने में जिसने सबसे कम टाइम लिया है वो क्या है,
फास्टेस्ट है, सबसे तेज है, उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट में कवर डिफरेंट डिस्टेंसेस इन द सेम टाइम। और डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट हैं और डिफरेंट डिस्टेंस के लिए मतलब इन द सेम टाइम, डिफरेंट मतलब आप कह सकते हैं डिस्टेंस वो सेम टाइम में कवर करते हैं। हेयर वी कॉल ऑब्जेक्ट एज द फास्टेस्ट विच कवर द मैक्सिमम डिस्टेंस इन द गिवन टाइम। हम कहेंगे कि जिस ऑब्जेक्ट ने विच कवर द मैक्सिमम डिस्टेंस, जिस मान लो तीन चीज़ें थी ए बी और सी, ठीक है, और इसने मान लो एक सेकंड में ये चला 100 किलोमीटर, दूसरा ऑब्जेक्ट एक सेकंड में चला 50 किलोमीटर और तीसरा ऑब्जेक्ट चला एक सेकंड में 20 किलोमीटर। तो हम कहेंगे कि भाई टाइम तो सबने, इसने भी एक सेकंड लिया, इसने भी एक सेकंड लिया और इसने भी एक सेकंड लिया, टाइम तो क्या हो गया, इक्वल हो गया, एक एक सेकंड लिया। मगर डिस्टेंस देखो, पहले वाला जो ऑब्जेक्ट ए था उसने एक सेकंड में 100 किलोमीटर कवर कर दिया, दूसरे ने मान लो 50 किलोमीटर कवर कर दिया और तीसरे ने मान लो 20 किलोमीटर कवर कर दिया। तो सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसने कवर किया है, वो है ऑब्जेक्ट ए। यानी कि ऑब्जेक्ट ए है जो, उसकी जो हम कहेंगे वी कॉल डैट ऑब्जेक्ट एज द फास्टेस्ट, जो ऑब्जेक्ट ए है वो फास्टेस्ट है, विच कवर द मैक्सिमम डिस्टेंस इन द गिवन टाइम। उसने गिवन टाइम में एक सेकंड में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। The most convenient way to speed out which of the two or more object is moving faster is compare the distances covered by them in unit time। अगर हमने सबसे सही मेथड क्या है, विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर, हमने बताना है कि दो ऑब्जेक्ट हैं या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा तेज चल रहा है, फास्ट चल रहा है। तो हम उसका जो कंपेयर द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द यूनिट टाइम, हम देख लेंगे कि यूनिट टाइम में उस जो वो ऑब्जेक्ट हैं उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था, यूनिट टाइम हमने एक सेकंड ले लिया, एक सेकंड, ठीक है, और तीनों ने अलग अलग डिस्टेंस कवर किया था, तो हमने बता दिया कि जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, अब इसने एग्जांपल भी दे रखा है, वी से डैट कार ए एंड कार बी आर मूविंग एट स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर रिस्पेक्टिव। एक कार ए है, एक कार बी है। कार ए की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि जो कार ए है वो एक घंटे में, पर आवर है ना, यूनिट टाइम क्या है, आवर, एक घंटे में 30 किलोमीटर चलती है, 30 किलोमीटर चलती है। और जो कार बी है उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि कार जो बी है वो एक घंटे में, 1 आवर में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। वी मीन डैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए एंड बी इन ए टाइम ऑफ 1 आवर इज 30 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। ये मैंने बता दिया आपको, कार जो ए है वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है घंटे में और कार भी 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है घंटे में। वी कैन से डैट कार बी इज़ मूविंग विद ए हाइयर स्पीड एज कंपेयर टू कार ए है। तो हम इसको देख के, स्पीड को देख के बता सकते हैं कि भाई जो कार बी है उसकी स्पीड क्या है, भाई कार ए से ज़्यादा है, क्योंकि ये एक घंटे में 50 चल रही है और ये एक घंटे में दूसरे वाली सिर्फ 30 किलोमीटर चल रही है। वी स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज फिजिकल क्वांटिटी एज, अब आपके पास आ गया, तो स्पीड को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। स्पीड क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो उस ऑब्जेक्ट की क्या है, स्पीड है। तो जहाँ पे ये पर है, पर का मतलब ऐसे आप डिवाइड का ऐसे साइन लगा सकते हो, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम का, यानी कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। एक यूनिट टाइम ले लिया हमने, जैसे कि 1 घंटा ले लिया, 1 सेकंड ले लिया, 1 मिनट ले लिया, उसमें वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वो उसकी क्या है, स्पीड है। जैसे मैंने लिखा 50 किलोमीटर पर आवर, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये स्पीड है 50 किलोमीटर और इसको ऐसे डिवाइड में लिख दूंगा आवर, ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो ऑब्लिक डाल के, या फिर ऐसे लिख दो। इसका मतलब क्या है कि पर आवर है ना, एक घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो क्या है, उसकी स्पीड। तो ये फार्मूला याद कर लो, स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इससे हम 2 फार्मूले और बना लेते हैं, जैसे कि
अब ये डिवाइड कर रहा है, आपको पता होगा, इधर जाके कर देगा मल्टीप्लाई। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या बना, डिस्टेंस का फार्मूला बना हमारे पास, डिस्टेंस यहीं रहेगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, दूसरा फार्मूला इसी फार्मूले से हमने बना लिया कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या बनेगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। और अगर हमें टाइम का फार्मूला बनाना है तो टाइम, देखो ये टाइम है, ये टाइम है। अब इसको यहीं रहने दो, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके कर देगा डिवाइड, या फिर स्पीड को इधर ले आओ और टाइम को इधर इधर ले जाओ। तो टाइम का फार्मूला हमारे पास बनेगा, टाइम का फार्मूला बनेगा हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस को अगर स्पीड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूले आप अच्छे से कर लो। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, इसी से हमने बनाया है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। और टाइम का फार्मूला देखो, ये मल्टीप्लाई कर रहा है स्पीड, उधर जाके डिवाइड कर देगी, यानी कि टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, द बेसिक ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकंड। तो बेसिक यूनिट क्या हम किस में अधिकतर किस में करते हैं भाई, मीटर पर सेकंड। ठीक है, कि एक सेकंड में कितने मीटर वो चलती है कोई चीज़, ऑब्जेक्ट, तो हमने इसकी बेसिक यूनिट इसको मान लिया है। इट इज़ आल्सो ऑफन एक्सप्रेस्ड इन अदर यूनिट, और स्पीड को दूसरी यूनिट में भी हम दिखा सकते हैं, जैसे कि मीटर पर मिनट, कि एक मिनट में कितने मीटर चलती है, या फिर किलोमीटर पर आवर, आपने ये तो बहुत ज़्यादा देखा होगा, किलोमीटर पर आवर, किसी ट्रेन की स्पीड, हवाई जहाज़ की स्पीड, बस की स्पीड किलोमीटर पर आवर में होती है। ठीक है, तो हम किलोमीटर पर आवर यूनिट का भी यूज़ कर सकते हैं, मीटर पर मिनट इसका भी यूज़ कर सकते हैं, और मीटर पर सेकंड इस यूनिट का भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मगर जो बेसिक यूनिट है, ऐसा यूनिट है, वो क्या है, मीटर पर सेकंड। अब एक इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। सपोज एन एजुकेशनल ट्रिप, यू हैव ट्रैवल्ड ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 440 किलोमीटर एंड योर ट्रिप टुक 8 आवर। आप एक एजुकेशनल ट्रिप पे गए और आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 440 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, और कितने घंटे में कवर किया, 8 आवर में। योर स्पीड वाज, तो आपकी स्पीड कितनी होगी, तो हम लिखेंगे भाई डिस्टेंस कितना था, 440 किलोमीटर, डिस्टेंस हमने लिख लिया, और टाइम कितना लिया हमने, 8 आवर्स। ठीक है, तो हमने निकालनी है स्पीड। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, अभी अभी हमने किया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस था हमारे पास 440 किलोमीटर, और टाइम था 8 आवर। 440 को 8 से डिवाइड किया हमने, तो 55, क्योंकि ये स्पीड है, इसको किलोमीटर, क्योंकि ये किलोमीटर में था, ये आवर में था, डिस्टेंस किलोमीटर में था और टाइम आवर में था, तो हम इसको लिखेंगे 55 किलोमीटर पर आवर। यानी कि स्पीड कितनी थी हमारी, एक घंटे में हम कितना डिस्टेंस कवर किया, हमने 55 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। This is your average speed as you might have stopped on the road for one or another reason। ये आपकी क्या आई है हमारे पास, 55 किलोमीटर पर आवर क्या आई है, एक एवरेज स्पीड आई है। ठीक है, क्योंकि बस मान लो यहाँ से चली तो कभी वो तेज़ होएगी, कभी स्लो होएगी, कभी रुक भी जाएगी, तो ये हमारी क्या है, एवरेज स्पीड है। हमने मान लिया कि भाई वो लगभग एक घंटे में कितना चली है हमारी बस, या हमारा जो एजुकेशनल टूर था उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 55 किलोमीटर। इट इम्प्लाइज डैट ऑन एन एवरेज यू हैव कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, ये बता दिया मैंने। वी नाउ अंडरस्टैंड दैट एज एन ऑब्जेक्ट मूव्स इट्स स्पीड कैन गो ऑन चेंजिंग। अब हम समझ गए हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है भाई, चेंज होती रहती है। ठीक है, हो सकती है। वी therefore often describe the motion of an object in term of average speed। इसलिए हम जो कोई भी motion of object है हम उसको average speed में लिखते हैं। ठीक है, मान लो एक बस यहाँ से चली, पॉइंट ए से चली पॉइंट बी तक, तो बस कभी ब्रेक भी लगेगी, कभी तेज़ भी होएगी, कभी रुक भी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसने मतलब, तो उसकी स्पीड अगर बतानी हो तो हम उसको एवरेज स्पीड बताएंगे उसकी। जैसे हमने अभी सम किया था, 55 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या आई थी, एवरेज स्पीड आई थी। तो एवरेज स्पीड निकालनी हो तो कैसे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, हमने डिस्टेंस कितना कवर किया है, टोटल टाइम टेकन, वही है जो अभी हमने फार्मूला किया था,
टोटल डिस्टेंस हमने कितना कवर किया और टोटल टाइम हमने कितना लिया है उससे हम डिवाइड कर देंगे। टाइम, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। आगे है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ स्पीड। द स्पीड अलग अलग ऑब्जेक्ट की अलग अलग होती है। देख लेते हैं, जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर में लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर इसको किलोमीटर में बात करें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है ये। ठीक है, लाइट की स्पीड। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। एयर में साउंड की स्पीड कितनी होती है? वो होती है 340 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 340 मीटर साउंड ट्रैवल करती है एट रूम टेम्परेचर दे रखा है। स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन। अर्थ जो रोटेट करती है, ठीक है, उसकी स्पीड क्या होती है? 440 मीटर पर सेकेंड एट द इक्वेटर। स्पीड ऑफ अर्थ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या है? 30 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, रेवोल्यूशन का मतलब है जैसे ये सन है, अर्थ उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, उसको हम बोलेंगे रेवोल्यूशन। तो किस स्पीड से चक्कर लगा रही है? 30 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 30 किलोमीटर ट्रैवल करती है अर्थ। ठीक है, सूरज के चारों तरफ। और ये अर्थ रोटेशन का मतलब है ये अपने चारों तरफ, अर्थ खुद भी तो घूम रही है, अपने चारों तरफ का एक चक्कर लगाती है वो। मतलब एक चक्कर नहीं, मतलब स्पीड से चलती है वो। कितनी स्पीड से? 440 मीटर पर सेकेंड। आगे है स्पीड ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, जब सैटेलाइट लॉन्च होता है तो किस रफ्तार से, या रॉकेट लॉन्च होता है तो किस रफ्तार से ऊपर जाता है? 8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो ऊपर जाता है। फास्टेस्ट बर्ड की स्पीड क्या है? 200 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 200 किलोमीटर पर मतलब ट्रैवल करता है। फास्टेस्ट एनिमल यानी कि चीता है, वो कितना चलता है? 115 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? फास्टेस्ट एनिमल की स्पीड है। अब डू यू नो में देख लेते हैं क्या है। द स्पीडोमीटर ऑफ व्हीकल्स डायरेक्टली रिकॉर्ड द स्पीड एट गिवन टाइम इन किलोमीटर पर आवर। जो गाड़ियों वगैरह में क्या लगा होता है भाई? स्पीडोमीटर पता लगा होता है, जिससे हमें स्पीड का पता लगता है। ठीक है, वो कितनी स्पीड से चल रही है, कोई कार, कोई मोटरसाइकिल या कोई स्कूटर। द व्हीकल इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। व्हीकल को हम यूनिफॉर्म मोशन में तब कहेंगे जब उसकी एवरेज स्पीड और जब उसकी, यानी कि जो ये स्पीडोमीटर जो माप रहा है वो क्या है भाई? इंस्टेंटेनियस स्पीड उसकी क्या हो जाएगी? जब सेम हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो हम उसको कहेंगे वो जो व्हीकल है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।